आपका बीएससी कक्षा में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। कौन सा मेथड चल रहा था हमारा? लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। ठीक है, आपके लिए आज सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, इसमें मैंने सेल्स नहीं बनाई है। आपके सामने ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें सेल्स नहीं होंगी, पर आप अपने कंफर्ट के लिए बना सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो मटेरियल है वो मिक्स ना हो। हम जब वैल्यू लिखते हैं वो मिक्स ना हो, आप बना सकते हैं अपने लिए, अगर आप इस चीज़ में कंफर्ट नहीं है तो। ठीक है, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। यूजिंग लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड टू फाइंड द इनिशियल, इसमें भी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही निकालना है हमें। ठीक है, अब देखिए इसमें डेस्टिनेशन दे रखी है हमें D1, D2, D3, D4 एंड ओरिजिन दे रखा है हमें O1, O2, O3। अब देखिए इधर इस बार हमें कैपेसिटी दी है, ये हमारी क्या है कैपेसिटी 6, 8 एंड 10। कैपेसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? A, I या A1 से। ठीक है, ये क्या है हमारी कैपेसिटी नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ क्या है हमारी कैपेसिटी। इधर देखिए, इधर क्या है हमारी डिमांड। डिमांड को किससे करते हैं? BJ से एंड B1 से। BJ क्या है हमारा? B1, B2, B3, B4 एंड ये क्या है हमारी कैपेसिटी? A1, A2, A3। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना था हमें? सबसे लोवेस्ट वैल्यू देखनी है हमें। हमारी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 0। ठीक है, अब 0 तो हमने देख लिया, पहचान लिया हमने कि हमारी सबसे लीस्ट वैल्यू है 0। अब क्या करना है? उसमें ये देखना है कि डिमांड और कैपेसिटी में से मिनिमम वैल्यू किसकी है। हमारी डिमांड कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, वो देखनी है। 0 है, डिमांड कितनी है? 4, कैपेसिटी कितनी है? 10। तो हम क्या लेंगे? डिमांड ले लेंगे। ये क्या है? डिमांड ले लिया हमने। ठीक है, अब फिर डिमांड क्या हो गई हमारी? फुलफिल हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। अब देखिए डिमांड तो 4 थी, कैपेसिटी कितनी थी? 10 थी, तो कितना बचा? 6। ठीक है, अब देखिए 0 से क्या लीस्ट वैल्यू है फिर? उसके बाद नंबर आता है। ओह, अभी हमारा एक और 0 है, तो मैंने क्या बताया था, इसमें एक नोट भी डलवाया था कि हमारी अगर 2 वैल्यू आ जाए, यूनिक वैल्यू आ जाए, तो उनमें से हम पहले एक ले लेते हैं, फिर सेकंड वाली को ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास एक और 0 है, तो फिर आगे क्या करना है? इस लीस्ट वैल्यू को लेंगे। इधर देखिए कितनी डिमांड है? 6, कैपेसिटी कितनी है? 8। तो हम क्या लेंगे? डिमांड को ले लेंगे। डिमांड ले ली हमने, डिमांड क्या हो गई? फुलफिल हो गई, फिनिश हो गई। अब देखिए इधर कैपेसिटी कितनी बचेगी? 8 में से हमें, यानी कैपेसिटी कितनी है? 8, डिमांड कितनी है हमारी? 6, कितना बचेगा? 8 में से 6 को माइनस करना है, कितना बचेगा? 2। तो हमारी क्या बची है? ये 2 क्या आया है? 2 आया है हमारी कैपेसिटी, तो इधर आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? हार्ड तो नहीं लग रहा? आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करना है? अब 0 तो फुलफिल हो गया, कैपेसिटी बच गई 2 और डिमांड हो गई फिनिश, फुलफिल हो गई डिमांड। अब आगे देखते हैं 0 से लीस्ट क्या है। पर बाय द वे हमें यह ध्यान बिल्कुल रखना है कि हमें कौन सी रो लेनी है और कौन सी कॉलम। मतलब देखिए डिमांड में देखते हैं, डिमांड हमारी ये क्या हो गई? ये वाला D1 जो डेस्टिनेशन है ये क्या हो गई? बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, तो हमें D1 तो बिल्कुल नहीं लेना। और क्या फिनिश हुआ है? और हमें D4 भी नहीं लेना है। इधर लिख लेंगे, इधर हमें क्या 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 नहीं लेना है? एक तो D1 नहीं लेना और एक D4 नहीं लेना। ये क्या है हमारी? कॉलम है, कॉलम, ये कॉलम नहीं लेने हमें। D4 और D1 कॉलम नहीं लेने, बिकॉज ये क्या हो गया? फुलफिल हो गया। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, या हम ऐसे ना लिख के छोटा छोटा क्रॉस भी लगा देते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, मैंने छोटा छोटा क्रॉस भी लगा दिया इसमें, जिससे हमें पहचान हो सके कि हम क्या ले रहे हैं और क्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, हमने 0 को फुलफिल कर लिया। 0 से लीस्ट वैल्यू क्या लग रही है हमें? 1 दिखाई दे रही है। अब 1 भी हमारे पास दो जगह है, एक तो O1 में है और एक O3 में है। अब देखिए O1 वाले को भी नहीं ले सकते और ना ही D4 वाले, मतलब ये वाली O3 को भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज हमें D4 और D1 डिमांड क्या हो चुकी है हमारी? फुलफिल हो चुकी है, तो हमें नहीं लेना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 से क्या लीस्ट वैल्यू है आगे? 2, बस 2 दिखाई दे रहा है हमें। कितनी जगह दिखाई दे रहा है?
एक तो O1 रो में दिखाई दे रहा है, एक O2 में भी दिखाई दे रहा है, O3 में भी दिखाई दे रहा है। तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, बिकॉज अभी हमारा D4 भी सही है, इसमें भी डिमांड है हमारी, सप्लाई भी है हमारे पास। D3 भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें डिमांड भी है और सप्लाई भी है। ठीक है, अब देखिए हम कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा, कौन सा लूँ मैं बताइए। मैं ये ले लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, इसमें देखिए, या मैं ये वाला ले लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ। इसमें कितना है 2, लीस्ट वैल्यू है 2, कैपेसिटी 2, डिमांड कितनी है 6। तो हम क्या ले लेंगे, कैपेसिटी ले लेंगे, ये फिनिश हो जाएगी और इधर ले लेंगे। ठीक है, और इधर कितना बचेगा 4, डिमांड कितनी बच गई हमारे पास 4 और कैपेसिटी हो गई फिनिश। अब देखिए, अब हम उस नंबर ऑफ इधर बढ़ा लेते हैं। अब हमें क्या नहीं लेना, हमें O2 क्या नहीं लेनी, रो नहीं लेनी। ठीक है, ये अब इधर लगा देंगे क्रॉस, ये नहीं लेना हमें। आगे बढ़ते हैं 3। अब 3 हमें 2-3 जगह दिखाई दे रहा था, एक यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। इधर कितनी है हमारी डिमांड, कैपेसिटी कितनी है 6 और डिमांड कितनी है 8। तो हम क्या ले लेंगे, कैपेसिटी को ले लेंगे और डिमांड में से क्या कर देंगे, डिमांड में से माइनस कर देंगे कैपेसिटी को। कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए आगे क्या करना है हमें। अब हमने क्या लिया, हाँ इधर ये फिनिश हो गई ना हमारे पास, कैपेसिटी फिनिश हो गई। अब क्या क्या बच रहा है हमारे पास, डिमांड में से 2 डिमांड बच रही है और एक कैपेसिटी बच रही है। अब देखिए 3 से क्या लीस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है हमें, 4 दिखाई दे रहा है और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और ये नहीं लेना हमें, 4 किधर है, ये नहीं लेना। और क्या बच रहा है हमारे पास, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बच रही है ना। ये वाला 6 बच रहा है, इसमें से देखिए क्या लीस्ट वैल्यू, हम 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं ये वाला। अब देखिए इधर कितना है 4 है, क्या ये वाला 2 ले लें। इधर कितना है 2, इधर कितना है 6, तो हमने ये वाला 2 ले लिया। इधर डिमांड फिनिश, इधर कितना बचा 4। अब देखिए वही बात आ गई ना आपके सामने कि हमारी डिमांड में से सारी डिमांड फिनिश हो गई, बस एक डिमांड रह रही है, और कैपेसिटी में से भी सारी कैपेसिटी फिनिश हो गई, बस एक रह रही है। अब दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ भी सेम वैल्यू, यहाँ भी सेम वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इससे क्या पता लगता है, ये बात आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने यहाँ पे इसको क्यों मैं इतना फोकस कर रही हूँ। यहाँ भी सेम वैल्यू रहती है और यहाँ भी सेम वैल्यू रहती है, ये क्या, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारी जो ये सेल पूरी क्वेश्चन चल रहा है ये बिल्कुल बैलेंस चल रहा है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इधर 4 है, इधर 4 है, दोनों बिल्कुल सेम कंडीशन पे आ चुके हैं, तो हमें यहाँ लिखना है 4 एंड बात फिनिश। बिल्कुल कैपेसिटी भी सारी फिनिश हो चुकी है, डिमांड्स भी सारी फिनिश हो चुकी हैं। इसका मतलब आगे हमें क्या निकालना है, आगे निकालना है हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जिसमें हमें 2 चीज़ निकालनी होती है, एलोगेशंस एंड कॉस्ट। दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, IBFS। ओके, तो चलो मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें रफ कर देती हूँ और फिर इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ये मैं चीज़ आपको दिखा रही हूँ, रफ कर रही हूँ। ये ओरिजिन तो आपको पता ही है, ओरिजिन है। ठीक है, इधर ये रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर क्या निकालते हैं, इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, दिखाई दे रहा है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब कैसे निकालते हैं, देखिए जो ये हमारी ये बनी हुई है रो में जो भी मटेरियल है वो सब नहीं लिखना। एलोगेशन के लिए क्या लिखते हैं, सिर्फ जो हमारी डिमांड और कैपेसिटी लिखी है वही लिखनी है चीज़ें। ये क्या थी हमारी कैपेसिटी, ये क्या है हमारी, ये भी कैपेसिटी है, ये क्या हमारी डिमांड है, तो ये लिखनी है कैपेसिटी और डिमांड। एलोगेशंस में X13 कितना है 6। ठीक है, ये क्या है X13 है ना। अब नीचे आइए वर्टिकली डाउनवर्ड, ये क्या है हमारा, ये हमारा X, ये कितना है X22 कितना है हमारा 2। अब देखिए फिर इधर देखिए, आगे बढ़िए राइट हैंड साइड में, ये कितना है हमारा, ये है हमारा X24। ठीक है, 1 2 3 4 है ना, तो कितना है 6। अब देखिए
क्या करना है, वर्टिकली डाउनवर्ड जाना है। O3 में देखिए कितनी सारी 1 2 3 वो है 3 एलोकेशन है। तो ये वाला क्या एलोकेशन है, ये हमारा है x3, 3 ही तो रो है ना, तो 3 1 में कितना है 4, x3 2 में है हमारा 4 एंड x3 में है हमारा 2। ये क्या है हमारे एलोकेशंस है। अब मैंने आपको एलोकेशंस का फॉर्मूला पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि एलोकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कि हमारे एलोकेशंस कितने आए हैं, सही आए हैं, इतने ही आने चाहिए थे या इससे ज़्यादा आने चाहिए थे या इससे कम आने चाहिए थे। अपनी कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है ये वाला, क्या m प्लस n -1। देखिए m क्या बताई थी मैंने आपको, ये बताई थी रोज और ये बताए थे कॉलम, ठीक है, ये बताए थे कॉलम। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए। m कितनी है हमारी, ये बताई थी रो 1 2 3, 3 रो है 3 प्लस कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम है, माइनस कर दीजिए 4 और 3 को ऐड करिए, 4 और 3 7 -1 कितना आना चाहिए 6 एलोकेशंस आने चाहिए। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल करेक्ट है, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है कि हमारे 6 एलोकेशंस आए हैं m प्लस n -1। इस फॉर्मूले को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अपने एग्ज़ाम टाइम में इतनी हेजिटेशन हो जाती है कि बच्चे को पता ही नहीं लगता कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बीच में चेक करने के लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब देखते हैं अब क्या बचा हमें, अब हमें क्या निकालना है, अब सिर्फ हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट में इधर निकाल के दिखाती हूँ। इधर एलोकेशंस हो गए, अब इधर आइए, इधर ध्यान दीजिए, इधर डायरेक्शन, इधर क्या है कॉस्ट लिखा है मैंने, ये आपको दिखाई देगा कॉस्ट, ठीक है, ये कॉस्ट। अब कॉस्ट में क्या बताया था मैंने कि जो भी हमारी सेल में पूरी डिटेल लिखी होगी ना, कैपेसिटी, डिमांड और जो हमें पहले ही दिया गया है मटेरियल, वो सब कुछ लिखना है, यानी इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6 × 3 प्लस नीचे आइए 2 × 3 प्लस इधर देखिए 6 × 0 प्लस, अब फिर इधर आइए 4 × 0 प्लस 4 × 2 प्लस 2 × 2, ठीक है। अब बस इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा 6 3 जा 18 प्लस 3 2 जा कितना आएगा 2 3 जा 6 प्लस 6 × 0 is 0 प्लस 4 × 0 is 0 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। मैं इसको, ये डिमांड है ध्यान रखना, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये डिमांड, ठीक है, डिमांड है ये BJ एंड B1। अब इधर देखिए, अब इनको ऐड कर लीजिए, 18 है प्लस 6, 0 0 से कोई मतलब ही नहीं है, 8 और 4। देखिए मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन दिया था, उसकी जो कॉस्ट थी वो आपको कमेंट में बतानी थी, पर इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको आपको खुद ही बता दूँ कि क्या है। बस इसको ऐड करना है, कितना है, किसको ऐड करना है 18 और बस 8 6 4 कितना हुआ 10, 18 और 18 को ऐड कर लेंगे, सॉरी 18 आ गया और 8 6 और 1 यानी 16 का 6 एंड 1 कैरी है तो 2, यानी 26 क्या आई हमारी कॉस्ट आई है। देख रहे हैं आप, ये क्या आई हमारी कॉस्ट। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके स्टेप्स पता होने चाहिए, वरना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको स्टेप्स पता है, आपके फंडे बिल्कुल क्लियर हैं, मान लीजिए आपके फंडे बिल्कुल क्लियर हैं, अगर आपको तीनों स्टेप्स पता है। मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रही हूँ आपको, अगर आपने इसके स्टेप्स देख लिए तो आपको क्वेश्चन करने में कोई महाभारत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो अगर आपको आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो थ्योरी वाली, तो आप उसको देखें, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करें और मेरी वीडियो देखें।
आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और फिर ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएंगे। तो मिलते हैं आगे इस मेथड के आगे क्वेश्चन देखते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक।